नमो नमः स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत दीपिका भाग 3 का चैप्टर नंबर 3 यानी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अस्माकम कलाम महोदय यानी हमारे कलाम महोदय। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्यापिका और स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है। अध्यापिका इनको कुछ समझा रही है कलाम महोदय के बारे में। देखो इनकी फोटो भी है यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम की। अध्यापिका वो छात्रः एतत् कस्य चित्रमस्ति। हे बच्चों, यह एतत् का मतलब है यह, कस्य किसका चित्र है, अस्ति मतलब है, एतत् कस्य चित्रम अस्ति। नेहा कह रही है एतत् तु कलाम महोदयस्य चित्रम अस्ति, यह तो कलाम महोदय का चित्र है। अध्यापिका कहती है अद्य वयम अस्मिन् विषये वार्तां करिष्यामः। आज हम इस बारे में बात करेंगे। नेहे अस्मिन् विषये त्वं किं जानासि। नेहा इस विषय में तुम क्या जानती हो। नेहा कलाम महोदय न केवलं भारत देशे विख्यातः, कलाम महोदय न केवल भारत देश में प्रसिद्ध हैं अपितु एकः विश्व प्रसिद्धः वैज्ञानिकः अस्ति, बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध एक वर्ल्ड फेमस वैज्ञानिक भी है। अयम भारतम प्रति पूर्ण रूपेण समर्पितः अस्ति, यह भारत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। उन्होंने अपना जीवन भारत के लिए पूरी तरीके से समर्पित किया है। अध्यापिका कहती है आम, हाँ आम का मतलब है हाँ। अयम विनम्र विनम्रः सद्व्यवहारशीलः कवि च अस्ति, यह एक विनम्र, विनम्र मतलब बहुत ही सॉफ्ट नेचर वाले, विनम्रता से बोलने वाले, विनम्र सद्व्यवहारशील अच्छा व्यवहार करने वाले कवि और कवि थे। क्या थे? विनम्र थे, सद्व्यवहारशील थे और एक कवि थे। कवि है, अस्ति मतलब है। अयम बालेशु स्नेहति, यह बच्चों से प्यार करते हैं। ये सब कुछ प्रेजेंट में ही है। स्नेहति, अस्ति, ये सब कुछ हमारा वर्तमान काल में। भारतीय छात्राणाम विकासाय अयम सर्वदा प्रयत्नशीलः अस्ति। भारतीय छात्राणाम, भारतीय बच्चों के, इंडियन स्टूडेंट्स के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अयम यह सर्वदा प्रयत्नशील है मतलब हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस के लिए क्या किया जाए। श्वेते, श्वेता, त्वं वद, तुम बताओ, अस्य अस्य महाभागस्य पूर्ण नाम किम अस्ति। कह रहे इनका पूरा नाम क्या है। श्वेता आप बताओ। श्वेता कहती है अस्य, इनका, अस्य महोदयस्य, इन महोदय का पूर्ण नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अध्यापिका अस्य पितु मातु च नाम किम आसीत, इनके माता और पिता का क्या नाम था। आसीत मतलब था। अस्य महोदयस्य पितु नाम जैनुलबद्दीन मातु च नाम आशियम्मा आसीत, उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। आसीत मतलब था। अध्यापिका अस्य जन्म कुत्र अभवत, इनका जन्म कहाँ हुआ। अहमद, त्वं वद, अहमद तुम बताओ। अहमद अस्य महोदयस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर नाम्नी नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत। इन महोदय का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नगर नाम की रामेश्वर नाम का एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर सामान्य मतलब एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ। अस्य प्रारंभिकी शिक्षा अपि, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी रामेश्वरे अभवत, रामेश्वर में हुई। अभवत मतलब हुई। अनंतरम उसके बाद, अनंतरम मतलब उसके बाद, अनंतरम च सह वैज्ञानिकः अभवत, और उसके बाद वह वैज्ञानिक बन गए। अध्यापिका अस्य मुख्य कार्याणि कानि सन्ति, इनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं। अहमद बताता है अयम स्वप्रतिभया परिश्रमेण च विज्ञान क्षेत्रे सफलः अभवत, यह स्व प्रतिभया, स्व मतलब अपने, प्रतिभा मतलब टैलेंट, च मतलब और,
परिश्रमेण मतलब मेहनत, यह अपने टैलेंट और मेहनत से विज्ञान क्षेत्र में सफल हुए। विज्ञान क्षेत्र यानी साइंस के फील्ड में, विज्ञान क्षेत्र में सफल हुए। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नाम प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे अस्य प्रमुखा भूमिका अस्ति। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि ये सब मिसाइल्स के नाम है। इत्यादि प्रक्षेपास्त्राणाम मतलब मिसाइल्स, इन्होंने मिसाइल्स के निर्माण में अस्य मतलब इनकी प्रमुख भूमिका है। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि आदि मिसाइल्स के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका है। स्वनिर्मितेभ्य अपनी बनाई हुई मिसाइल्स, प्रक्षेपास्त्रेभ्य मिसाइल्स, अनेन यानी नामानि दत्तानि ये सब नाम उन्होंने अपनी मिसाइल्स को दिए। क्या सब नाम दिए? पृथ्वी, नाग, आकाश। अपनी बनाई हुई मिसाइल्स को अनेन अनेक प्रकार, अनेन यानी ये सब नाम इन्होंने दिए। तेभ्य अस्य जीवने ये सब इनके जीवन में संस्कृत वाङ्मयस्य प्रभावः अपि स्पष्टम लक्ष्यते, इससे इनके जीवन में संस्कृत वाङ्मय का प्रभाव, क्या प्रभाव है वह भी स्पष्ट होता है। उन्होंने अपनी मिसाइल्स को सारे संस्कृत के नाम दिए, पृथ्वी, नाग, आकाश ये सब संस्कृत के नेम्स हैं और उन्होंने अपनी मिसाइल्स को संस्कृत नेम दिए, तो इससे पता चलता है कि उनके जीवन में संस्कृत वाङ्मय का कितना प्रभाव था। अध्यापिका कहती है नेहे यानी नेहा, तुम बताओ कस्मिन् परीक्षणे अस्य महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। तुम बताओ कस्मिन् किस परीक्षण में अस्य इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किस परीक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? कौन सा परीक्षण किया था कलाम महोदय ने? तो नेहा बताती है 1998 वर्ष में राजस्थानस्य पोखरण नाम्नि स्थाने भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः। 1998 वर्ष में राजस्थान के पोखरण नाम की जगह पर भारत से परमाणु विस्फोट किया। परमाणु विस्फोट उन्होंने एक परमाणु बम बनाया था जिसका उन्होंने टेस्टिंग की थी। कहाँ पर की थी? राजस्थान के पोखरण शहर में, पोखरण नाम की जगह पे। अनेन परीक्षणेन भारतम एकः परमाणु संपन्नः देशः अभवत्। अनेक परीक्षणों से भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया। हमारे पास भी बहुत सारे परमाणु बम, न्यूक्लियर बम हो गए। अस्मिन् परीक्षणे इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय से महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ही इस पे रिसर्च की थी, उन्होंने ही ये सारा कार्य किया था। अध्यापिका अस्य महोदय से रक्षा क्षेत्रे महत्वपूर्णं कार्यं दृष्ट्वा, इन महोदय का रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, भारत सरकार ने इनको भारत रत्न उपाधि में दत्तवान, भारत रत्न की उपाधि दी। जो कलाम महोदय थे उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफेंस क्षेत्र में, डिफेंस फील्ड में बहुत सारे काम किए थे। स्वयोग्यता अनुरूपम, अपनी, स्व का मतलब अपनी, योग्यता के अनुरूप, अयम भारतस्य सर्वोच्चम प्रशासनिक राष्ट्रपति पदम अपि अलंकृतवान। अपनी योग्यता के अनुसार इन्हें भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति पद से अलंकृत किया गया, मतलब राष्ट्रपति पद पर इनको बिठाया गया। ये राष्ट्रपति थे हमारे देश के। जो कलाम महोदय थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। श्वेता नूनम निश्चित ही अस्य महोदयस्य जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणाप्रदम अस्ति। निश्चित ही इन महोदय का जीवन हमारे लिए, अस्माकं कृते हमारे लिए, प्रेरणापदम मतलब प्रेरणामयी है। हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, हम इनसे इंस्पायर होते हैं। इसका बुक वर्क एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कलाम महोदय से विश्व प्रसिद्ध अस्ति। विश्व प्रसिद्ध क्या थे? वो लेखक थे, वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे या अध्यापक थे? वो थे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। कलाम महोदय भारतीय छात्राणां सर्वदा प्रयत्नशीलः अस्ति।
भारतीय छात्रों के किस चीज के लिए प्रयत्नशील थे वो? विकास के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए या लाभ के लिए? विकास के लिए। अस्य प्रारंभिकी शिक्षिका डैश अभवत, उनकी प्रारंभिकी शिक्षिका कहाँ पर हुई? रामेश्वर में। कलाम महोदयस्य जीवने संस्कृत वाङ्मयस्य स्पष्टं लक्ष्यते, कलाम महोदय के जीवन में संस्कृत वाङ्मय का स्पष्टम लक्ष्यते, क्या संस्कृत वाङ्मय का क्या स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट पता चलता है? प्रकाश, लाभ, कार्य, प्रभाव? प्रभाव। संस्कृत वाङ्मय का कितना प्रभाव है उनके जीवन में वो स्पष्ट पता चलता है। भारत सरकार ने कलाम महोदय को किस चीज की उपाधि दी? भारत रत्न की। कलाम महोदय चित्रम का दर्शति, कलाम महोदय का चित्र किसने दिखाया? अध्यापिका ने। कलाम महोदय से पितु नाम किम आसीत, कलाम महोदय के पिता का नाम क्या था? जैनुलबद्दीन। कलाम महोदय से मातु नाम किम? आशी अम्मा। कलाम महोदय से जन्म कस्मिन् परिवारे अभवत, किस परिवार में हुआ था उनका जन्म? मुस्लिम परिवारे। पोखरण स्थानम कुत्र अस्ति, पोखरण स्थान कहाँ था? राजस्थान में है पोखरण स्थान। पोखरण का नाम की जगह कहाँ है? राजस्थान में। कलाम महोदय से कीदृशः मानव अस्ति, कलाम महोदय कैसे व्यक्ति थे, किस प्रकार के मानव थे वो आप लिखना, चैप्टर में ढूंढोगे आराम से मिल जाएगा। वो कैसे व्यक्ति थे? कलाम महोदय से पूर्ण नाम किम, कलाम महोदय का पूरा नाम क्या था, क्या है, सॉरी अस्ति मतलब है। कलाम महोदय केषाम विकासाय सर्वदा प्रयत्नशीलः अस्ति, कलाम महोदय किसके विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील थे? किसके विकास के लिए? छात्राणाम। कलाम महोदय से जन्म कुत्र अभवत, कलाम महोदय का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। केषाम प्रक्षेपास्त्राणाम निर्माणे कलाम महोदय प्रमुखा भूमिका अस्ति, किन मिसाइलों को बनाने में कलाम महोदय की प्रमुख भूमिका थी? भारत सरकार, इनके आंसर आप खुद लिखोगे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, चैप्टर में से आराम से फाइंड कर सकते हो, चैप्टर मैंने पूरा आपको समझा दिया है। भारत सर्वकारः कलाम महोदयाय भारत रत्नम किमर्थम दत्तवान, भारत सरकार ने कलाम महोदय को भारत रत्न की उपाधि किस लिए दी? किमर्थम मतलब किस लिए। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। जब आप क्वेश्चन आंसर्स करो, आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है, आप वापस से रिपीट करके वीडियो देख लो और वहां पे से आपको चैप्टर जो क्वेश्चन का आंसर जो नहीं समझ में आ रहा है फिर से आपको समझ आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।